नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं आप सबके बीच में ठाकुर शेर सिंह जी को, जो हमारे बीच में यहाँ पे कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष हैं। कल्याण समिति क्या है और शूलिनी माता मेले के साथ, शूलिनी माता के साथ उनका क्या संबंध है, क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, वो सबके बारे में अवगत करवाएंगे ठाकुर शेर सिंह जी। तो पहले तो ठाकुर साहब, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठाकुर शेर सिंह, जो कल्याण कारदार समिति है उसका मुखिया हूँ। 22 गांव जो है वो उसके कल्याण जो है वो 22 गांव में बसते हैं माँ भगवती के, शूलिनी के। पिछड़ा इतिहास जो है वो ऐसा है कि राजा बघाट जो है वो पहले जावना जी में जो है वो रहते थे। राजधानी जावना जी थी, बसंतपुर जावना जी, और उनकी कुलदेवी जो है वो वहाँ पर माँ लगासन थी और कुलदेवता जो है वो चतुर्भुज महाराज वहाँ पर जावना में स्थापित हैं। मगर जब राजा बघाट ने जो है वो अपनी राजधानी जो है वो सोन के लिए जो है वो शिफ्ट की, तो यहाँ पर जो है वो उनको रात को दृष्टांत हुआ, भाई अपने आप तो आप लोग चले गए पर मुझे यहीं छोड़ गए। तो जब ये दृष्टांत हुआ तो उन्होंने जो है वो लगासन माता को जो है वो अपने साथ यहाँ लाया और लाने के बाद जब स्थापना करनी शुरू की उसके लिए, मंदिर के लिए जब खोदने लगे तो वहाँ भी एक मूर्ति प्रकट हो गई। तो जैसे वो मूर्ति प्रकट हुई तो बाद में राजा साहब ने उस मूर्ति को रख लिया, पर रात को उनको और दृष्टांत हो गया। उनको ये दृष्टांत हुआ कि भाई आप लोग, मेरी मूर्ति जो है वो यहाँ पर जो है वो लगनी चाहिए और मूर्ति के साथ जो है मेरा मेला भी आप लोगों ने करना है। तो राजा साहब ने माँ लगासन को, और जो वो भगवती यहीं प्रकट हुई जिसको सोनी देवी बोलते थे, और बाद में माँ शूलिनी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुई। तो ये दोनों मूर्तियां जो है देवी स्वरूप, दोनों मूर्तियां हमेशा जो है वो इकट्ठी चलती है। और जो हमारे कारदार वर्ग है जिनकी एक कुल देवी है वो 22 गांव में बसे हैं। कल्याणों की बात, कल्याणों, हाँ, कल्याणे जो है, कल्याणे किसको बोलते हैं? कल्याणे उनको बोलते हैं कि जिनकी एक कुल देवी है। हम जो कल्याण वर्ग है, हम तो साल में तीसरे महीने या दूसरे महीने यहाँ पर आते हैं, या जो मेन काम होते हैं उसके लिए आते हैं। शहरवासी तो बेचारे कई ऐसे देखे हुए मैंने जो सुबह जो है वो हाजिरी, पहली उनकी हाजिरी जो है वो मंदिर में ही होती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि भी उनकी आस्था हमारे से कम है, हमारे से बहुत ज्यादा है। बेशक ही उनकी कुल देवी नहीं है मगर नगर देवी है उनकी, वो बहुत मानते जानते हैं और ज्यादा करके आशीर्वाद भी उन लोगों पर माँ भगवती का है जो हमें देखने के लिए आया है। पर इतना जरूर है कि परंपरा और मर्यादा जो है वो तो जो जिनकी कुल देवी है उनको ही रखनी पड़ती है। आपकी वीडियो भी आई है उस चीज पे कि भाई आप अगर आए तो मूर्ति को स्पर्श ना करें, दूर से आप। और एक आपने एक और वीडियो में आपने ये कहा है कि जब भगवती बाहर निकलती हैं तो वो आप सबको देख रही हैं। वो प्लीज वो दोनों चीजों को थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि लोगों को गलत मैसेज भी कई बार जाता है, क्योंकि एक अपनी अपनी समझ की एक बात रहती है। तो वो प्लीज अगर आप बताना चाहें तो। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ भगवती जब बाहर निकलती है तो जो उसका कारदार वर्ग है उनका उद्देश्य है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये तो इसके नजदीक रहते, क्या हम नहीं जा सकते भगवती के नजदीक? भगवती के नजदीक आप लोगों के लिए इनकार नहीं है, पर जो मर्यादा और परंपरा उनका निर्वहन करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर जैसे कि हमारा रिवाज है जो भगवती के नजदीक जाता है, नंबर 1 तो है घर गृहस्थी का परहेज रखेगा 7 दिन तक। अच्छा, इससे पहले मतलब आपको रखना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। इससे पहले 7 दिन पहले से आपका परहेज होना चाहिए। दूसरा ये कि भगवती के नजदीक जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आप पलंग पर नहीं सोएंगे। अच्छा। नीचे आपका बिस्तर होगा। जो आपका प्रोफेशन है, जैसे हम किसानी करते हैं, किसान वर्ग है, तो हम अपने प्रोफेशन से जो है उस दिन जो है वो हमारे को अपने प्रोफेशन का काम नहीं करना होगा, क्योंकि उस दिन भगवती का काम है। और जितनी हमारी रेहने हैं, ध्यान धी बेटियां नहीं, मतलब जो हमारे जो है वो बहुएं हैं, जो माताएं हैं, जो दादी वगैरह हैं, जो हमारे घर की महिलाएं हैं, कुल में जो है वो कहीं उस दिन जो है वो मेहमान नहीं जाती है बाहर। और आपको बिस्तर जो है वो नीचे लगाना पड़ेगा। पूरे परिवार को ही करना पड़ेगा? नहीं, जो लोग भगवती के साथ जो है वो डोली के साथ जाएंगे या डोली को हाथ लगाएंगे, ये सब परंपराएं और मर्यादाएं हैं। इन चीजों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो कोई बात नहीं। अब पवित्रता और शुद्धता की बात जहां तक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ भगवती ने हमारे को दे रखी। अगर कभी ऐसी बात हो भी जाए, अपवित्रता की बात हो जाए और शुद्धि ना हो, उसकी बात अगर की जाए,
तो भाई जिसको पता नहीं है उसको तो भगवती माफ भी कर देगी, जी पर जिसको इन सब चीजों का पता है तब उसको भगवती माफ नहीं करेगी। नहीं, इनकार नहीं है, हम थोड़ी भी कर रहे कि इनकार है, जी नियम पर आपको उस ढंग से रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 3 दिन तक रहते हैं, जो कल्याण है जी बिस्तर उनका नीचे है, जी 3 दिन व्रत में रहेंगे जी और इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाएंगे। हम किसी के यहाँ मेहमान नहीं जा सकते, हम किसी के अंदर सोने के लिए नहीं जा सकते, जी यहाँ पर या अपने घर के अलावा। यहाँ से भी जाएंगे, घर में भी हम आदेश देते हैं कि आप पलंग पर नहीं सोइए, नीचे सोइए। जी तो ये सब नियमों का अगर आप लोग पालन करते हैं तो कोई बात नहीं। और जब आपको नहीं था पता तो बात लगे, हम लोगों ने बता दिया। जी ये कल के लिए कोई बात अगर ऐसी होगी भाई तो उसका आप लोग देखें भाई, उसका दंश भोंकने के लिए फिर आप लोग तैयार रहिए। मेरा मतलब डराने से नहीं है, मेरा मतलब परंपरा निभाने से है। तो हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है, भगवती की जब जो है वो साल में एक बार फंक्शन होता है तो उत्तरदायित्व तो बनता है सब कल्याणों का कि सब कल्याण जो है वो हाजिरी लगाएं। सबका उत्तरदायित्व तो बनता है। माँ भगवती उस दिन बाहर निकलती है, उसके डोली को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आपको देखने के लिए बाहर आई है कि मेरे बच्चे किस हालत में है। एक माता के आशीर्वाद की भी बात हमने यहाँ पर की, तो माता के आशीर्वाद से यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे जो है भंडारे लगते हैं 3 दिन। एक पूरे हिमाचल में शायद ये इकलौता ऐसा मेला है जहां पर आपके जेब में 1 पैसा भी ना हो और आप आ जाएं तो भी आप भूखे नहीं सोएंगे, आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फिर वो बात हो दाल चावल की, चाहे कई लोग लगाते हैं जैसे आइसक्रीम की लगा देते हैं, कई लोग किसी और चीज की लगा देते हैं, मतलब आपको हर तरह की चीजें यहाँ पर खाने को मिलती हैं भगवती के आशीर्वाद के रूप में, भगवती के प्रसाद के रूप में, भगवती के भंडारे में। ये सर ये सदा से ऐसा था या फिर जैसे समय के साथ ये चेंज हुआ, क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं उसके बारे में? हमारे पहले जो है वो जो कारदार वर्ग है वो यहाँ पर आते थे। 3 दिन का भोजन पानी जो है, जो हमारे पुजारी परिवार के यहाँ 3 परिवार थे उनके यहाँ जाते थे। 8-8 10-10 लोग जो है एक के यहाँ, तीनों घरों में। तो भोजन जो है वो तीनों दिन का वहीं होता था, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो वही लोग जो है वो इसका प्रबंध करते थे और हमारे जो कारदार वर्ग है उनका सहयोग करते थे। हमारे 6 महीने में जो है फसल का जो है वो 2 पाथे अनाज जो है वो पुजारियों को दिया करते हैं, पहले से लेके ही रिवाज है। साल में 2 बार। तो 2 पाथे का मतलब है रबी और खरीफ, 2 दूनी 4, रबी और दूसरी जो फसल है खरीफ और रबी, दोनों फसलों के लिए 2-2 पाथे। तो एक पाथे में जो है वो 2 किलो अनाज आता है, तो 2 पाथे अनाज के का मतलब 4 किलो। तो एक घर से 4 किलो अनाज जो है वो जाता था। अगर 200 घर थे, 4 दूनी 8, क्या मतलब 8 क्विंटल। यहाँ पे जो पुजारी वर्ग को पुजारी के वर्ग को जो जाया करता था पहले। अब लोग सुविधा संपन्न हो गए तो लोग जो है वो पैसा भी भेंट करते हैं। तो अब भंडारे की बात जहाँ तक है, हमारे यहाँ पर जुटोली आश्रम में महाराज जुटोली वाले जो है वो भी बोला करते थे। शहरवासी भी आज भी वो आजकल वहाँ पर भागवत लगा है। शहर के जो लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, वो सब वहाँ के लिए राशन भेजते हैं। ट्रकों में राशन जाता है, ये सब इन लोगों की तरफ से जाता है। तो हमारे जो कल्याण वर्ग है जितने भी जो हो गुरु महाराज के शिष्य हैं, वहाँ पर वो उस वक्त बोला करते थे हमारे को जुटोली वाले महाराज जी कि बेटा सबसे बड़ा दान जो है वो अन्नदान है, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। आपको इसमें पात्रता नहीं देखनी पड़ती है। आपने और कुछ दान करनी है, और चीज पैसा करना है, और कुछ दान करना है, तो उसमें पात्रता का देखना जरूरी है। पर अन्नदान में कोई पात्रता का देखना जितना हो सके ये किया जाना चाहिए। तो हमारे लोगों ने भी जो है वो भंडारे वहां भी शुरू हो गए भंडारे। तो यहाँ के लोगों ने भी में भी जो है वो भावना जो है वो जागृत हुई। तो भावना जागृत होने के कारण जो है वो यहाँ के लोगों ने भी वो भंडारे जो है वो शुरू कर दिए। और ये बहुत खुशी की बात है। शहरवासी जो है, सारे शहरवासी जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। उन सबको जो है वो माँ भगवती जो है वो आशीर्वाद दे और परंपरा और मर्यादा के अनुसार जो है वो भंडारे करें। एक सर जैसे क्योंकि जैसे माता शूलनी की बात होती है और सोलन की बात होती है, ये सारी चीजें इकट्ठे चलती हैं। एक जब हम माता की महिमा की बात करते हैं, सभी जगह पे हिमाचल में अगर कोई सोलन आता है तो अधिष्ठात्री है माता शूलनी, यहाँ की सब लोगों को इस बारे में जानकारी है। एक मैं चाहता हूं कि आपको अगर मतलब एक ब्रीफली अगर ये समझाना हो लोगों को, एक बताना हो माता की महिमा के बारे में, हालांकि आपने जैसे शुरुआत में बताया, तो एक संदेश किस तरह से एक बच्चे के लिए उसकी माँ का क्या महत्व रहता है, उस तरह से सोलन के लिए शूलनी माता का कैसा महत्व है, वो ऐसे व्यक्ति को जो सोलन नहीं आया है, जिसे इसके बारे में नहीं पता, इस मेले के बारे में नहीं पता है, वो आप किस तरह से बता पाएंगे, मतलब किस तरह से बताएंगे उसे?
कोई जो यहाँ पर क्षेत्रवासी जो इसके क्षेत्र में बसते हैं जी वो तो मैक्सिमम जो है वो अपनी मनोकामना लेके यहाँ पर आते ही आते हैं, जी और जो उनकी मनोकामना होती है माँ भगवती उसको पूरा भी करती है। जी जैसे हमारे माँ बाप होते जी। हैं, माँ बाप को पता है भी बच्चे को जो है वो कौन सी चीज का आशीर्वाद देना जी और कौन सी का नहीं देना। जी 1-2 साल का बच्चा अगर माँ से जो है ये अर्ज लगाता है कि माता जी मेरे को ये दूध जो है आप एक गिलास की बजाय 2 गिलास दे दो, जी तो हमारी माँ को ये पता है कि भाई उसको कितनी आवश्यकता है। जी 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 वैसे ही छोटा बच्चा अगर ये दराटी मांगेगा या छुरी मांगेगा, दूसरा फल वगैरह काट रहा कोई उसको, या कोई ऐसा फल है बाय द वे जो कोई छोटा बच्चे को हजम नहीं होता, जी तो उसको जो है वो नहीं देंगे। इसी प्रकार से माँ का आशीर्वाद भी ऐसे ही है। जी लोग समृद्धि मांगते हैं, हम जी। करोड़पति अरबपति बन जाएं, जी तो कई बार माँ भगवती दे भी देती है, जी और बाद में वही प्रार्थना करने के लिए आ गए कि मेरे को तो जी अब जो है वो करोड़ों अरबपति तो बना दिया मेरे को, पर अब उस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं। ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास यहाँ कहीं। जी 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 मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या चाहिए। बच्चा तो कुछ भी मांगता है। तो क्या आप जो है वो माँ भगवती के साथ जबरदस्ती ना करें, जी आप सीधा ये बोलें कि भाई माँ भगवती जो कुछ आप उचित समझती है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, जी मुझे इस प्रकार का वरदान दो। जी यही सबसे बड़ी वजह है। जी यही जो है वो यहाँ के हमारे देवी देवता जो है वो उनका इसी प्रकार से आशीर्वाद लेना चाहिए। जी सभी ऑडियंस जितने भी हैं उनको आप यहाँ की अपनी लोकल भाषा में एक बार प्लीज इस तरह से जो इनविटेशन है और शुभकामनाएं जो होती हैं वो अगर आप लोकल भाषा में बोल पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मारे थी सोनेरी देवी जो मारे कुलजा देवी सो मारे कुलिष्टा सो जितने भी आदमी जो सो से माँ भगवती रे मेले में काल पौरशी रो चौथे आवने तीनों के हाथ जोड़ो रहो और जसो किसी सब लोग जो है वो आओ माँ भगवती री डोली री रो शोभा यात्रा जो सो दर्शन करो, दोनों हाथ जोड़ के फूल की वर्षा करो। और 10 दिनों जो सो से कोई ज़्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जरूरत नहीं है। तुम जो है वो भारी भगवती आओने आज तारे दर्शन करने रहते हैं, मतलब तुमों का आशीर्वाद देने रहते हैं। तुमो भगवती रे दर्शन करने की जरूरत नहीं है, भगवती आज तुमो देखते आओने सालों में एक ही बार है तुमों का आशीर्वाद देंगे। तो सभी के मेरी तरफ तो जो सारे कल्याण खजो और जितने भी शहरवासी जितने भी से दाएं बाएं दूर से मेहमान आने तीनों को सब हाथ जोड़ रहे जो कि आओ जरूर, मगर इशास हो कि अपनी मर्यादा में और अपनी परंपरा में रहो, ताकि माँ की जो है वो आशीर्वाद जो है वो आप लोगों को ढंग से जो है वो मिल सके। जय माता शूर्णी और जय माता कुलजा, भगवती माता की जय हो। तो देवी और सज्जनों, हमारे बीच में ठाकुर शेर सिंह जी, जैसे कि उन्होंने कहा आप सब लोग आमंत्रित हैं 3 दिवसीय हमारे माता शूलिनी के इस मेले में। तो आप लोगों को मिलेंगे सोलन में। देखते रहिए हमारा ये चैनल, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर शेर सिंह जी और जितने भी हमारे यहाँ पर मित्र बैठे हैं। मेरा नाम है देवी और सज्जनों मुकुल देव वृक्षपति, और आप लोगों को अगले इंटरव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय मां शूलिनी।